नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार आपका अपना YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेज के अंदर दोस्तों स्वागत करता हूं। आज फिर से हम राजस्थान के लोक देवता के अंतर्गत बात करते हैं तेजाजी लोक देवता के बारे में, जो दोस्तों पंचपीर है, पंचपीरों के अंदर शामिल नहीं है। और आपसे सीधा का सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से लोक देवता है वो पंचपीरों के अंदर शामिल है, और उसमें आपको पहला ऑप्शन मिलेगा कौन सा, तेजाजी लोक देवता के बारे में। जो आपका प्रश्न होगा क्या गलत, यानी ध्यान रख लेना दोस्तों, जो तेजाजी है लोक देवता वो पंचपीरों के अंदर शामिल नहीं होते हैं। और इसीलिए आज हम लोक देवता की श्रृंखला के अंदर हम बात करेंगे तेजाजी लोक देवता के बारे में। इससे पहले हमने रामदेव जी के बारे में पढ़ा था, उनके जन्म के बारे में, जीवन परिचय सारा हमने पढ़ा। और आज बात करेंगे राजस्थान के लोक देवता के अंतर्गत तेजाजी लोक देवता के बारे में। दोस्तों इससे पहले आप वीडियो को एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों आपका लाइक और शेयर ही हमारा मोटिवेशन होता है। और इससे क्या है कि और अधिक कुछ अच्छा करने के लिए हमें उत्साहित होते हैं। कुछ और अच्छा करने के लिए हमारे अंदर क्या कि कुछ ऐसी एनर्जी आती है जिससे और कुछ अच्छा किया जाए। और इसीलिए दोस्तों आपने अपने जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप, जो भी ग्रुप है, जैसे आपके सोशल मीडिया के अंदर जो भी ग्रुप है उनके अंदर शेयर कर दो एक बार। फिर अपने शुरू करते हैं राजस्थान के लोक देवता के अंतर्गत बात करेंगे तेजाजी लोक देवता के बारे में। और इससे पहले आप एक बार वीडियो शेयर कर दो दोस्तों, और लाइक जरूर कर देना। हाँ जी, तो चलिए तेजाजी की जयकार के साथ में शुरू करते हैं। तेजाजी लोक देवता के बारे में बोलिए तेजाजी महाराज की जय हो। चलिएगा बात नहीं आज तेजाजी लोक देवता की, और तारीख आज 9 मई 2021, और शुरू करेंगे तेजाजी लोक देवता। सॉरी, आपको 9 जुलाई है दोस्तों आज। कौन से लोक देवता है? तेजाजी, यानी जाट जाति के लोक देवता है तेजाजी महाराज, जिन्हें गायों की क्या कहा जाता है? गायों के मुक्तिदाता कहा जाता है, बाला व काला के लोक देवता कहा जाता है दोस्तों। और धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है। तेजाजी लोक देवता के बारे में आज चर्चा करेंगे हमें। और दोस्तों जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट बनेंगे उस सारे के बारे में चर्चा करेंगे। जीवनी के बारे में बात करेंगे, कहाँ जन्म होता है, कहाँ इनका मुख्य मंदिर है, उनके बारे में बात करेंगे। चलिए लोक देवता हेडिंग डाल लीजिए तेजाजी महाराज। कौन से महाराज है? तेजाजी। और तेजाजी दोस्तों धोलिया जाति से बिलोंग करते थे, यानी हम लिख सकते हैं धोलिया जाट थे दोस्तों। कौन थे? आपके तेजाजी है वो धोलिया जाट थे। अगर दोस्तों तेजाजी के जन्म के बारे में बात करें तो तेजाजी का जो जन्म है वो कहां पर हुआ? दोस्तों जो तेजाजी का जन्म है वो खड़नाल गांव के अंदर आता है। और खड़नाल दोस्तों वर्तमान के अंदर कहां पड़ता है? नागौर के अंदर है खड़नाल। खड़नाल जो नागौर के अंदर है, और यहीं पर तेजाजी का जन्म होता है 1073 ईस्वी के अंदर। कब दोस्तों? 1073 ईस्वी के अंदर जन्म होता है। और दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रख लेना कि जो खड़नाल है वो तेजाजी का मुख्य पूजा स्थल आता है दोस्तों। ठीक है, हम मानते हैं कि परबतसर तेजाजी का मेला लगता है, बहुत बड़ा मेला लगता है, लेकिन जो खड़नाल है वो तेजाजी का कौन सा स्थल है? मुख्य स्थल आता है। खड़नाल तेजाजी का मुख्य स्थल आता है। यहां हम लिख सकते हैं सबसे बड़ा मुख्य पूजा स्थल। मुख्य पूजा स्थल आता है खड़नाल दोस्तों। अगर बात करें कि तेजाजी के पिताजी का क्या नाम आता है तो तेजाजी के डैडी, यानी पिताजी की बात करें तो ताहेड़ जी आता है। और इन मारवाड़ के इतिहास के अंदर इन्हीं का नाम मिलता है क्या? बक्साराम। दोस्तों मारवाड़ के इतिहास के अंदर तेजाजी के पिताजी का नाम मिलता है बक्साराम जी। क्या? बक्साराम जी आपके धोलिया। बक्साराम जी धोलिया। धोलिया दोस्तों इनकी क्या थी? गोत्र थी। अगर बात करें माता जी की, माता जी का क्या नाम
दोस्तों माता जी का क्या नाम आता है, तो माता जी की बात करें तो आगे तेजा जी की माता जी का नाम आता है आपके राम कुंवरी। कौन सी कुंवरी? राम कुंवरी। और बात करें पत्नी की, तेजा जी की पत्नी आती है जिनका नाम आता है पेमल। और दोस्तों ध्यान रख लेना, पेमल किसके बचपन का नाम था, तो दोस्तों पेमल है वो आपके मीराबाई के बचपन का नाम आता है दोस्तों पेमल। तो यहां हम लिख सकते हैं पेमल। और पे से पेमल और पे से कहां पर है दोस्तों? पे से पेमल और पे से पन्नेर, ध्यान रख लेना। यानी जो तेजा जी का सॉरी आपकी दोस्तों पेमल का जो गांव था या जो पेमल का पियर है वो कहां पर आता है? पन्नेर के अंदर आता है, पन्नेर। और पन्नेर कहां पड़ता है? पन्नेर आपके कहां पड़ता है? अजमेर के अंदर। पन्नेर अजमेर के अंदर है। तेजा जी की पत्नी पेमल का पियर आता है या फिर पेमल का गांव आता है कौन सा? पन्नेर। और पन्नेर के अंदर ये पेमल है वो रामचंद्र जी की पुत्री थी। और बात करें तेजा जी की दो बहनें भी आती है। बहनें कौन सी आती है? पहली बहन आती है राजल, दूसरी आती है भौरी। एक का नाम राजल है, दूसरा भौरी। ये दोस्तों तेजा जी के जीवन परिचय था। यानी जो तेजा जी के बारे में, जैसे तेजा जी का जन्म कहां पर होता है, तो दोस्तों तेजा जी का जन्म है वो आपके खड़नाल नागौर के अंदर होता है। और खड़नाल नागौर है वो दोस्तों तेजा जी का कौन सा स्थल है? सबसे बड़ा पूजा स्थल माना जाता है खड़नाल नागौर, जहां पर तेजा जी का जन्म होता है 1073 ईस्वी के अंदर। दोस्तों ध्यान रख लेना। सेकंड नेक्स्ट बात करें तो आगे तेजा जी का पिताजी का क्या नाम था दोस्तों? तेजा जी के पिता का नाम आता है ताहिर जी या फिर क्या बक्साराम जी धोलिया। और माता के नाम की बात करें तो माता जी आते हैं आपके राम कुंवरी। और नेक्स्ट बात करें कि पत्नी, तो दोस्तों पत्नी आती है आपके पेमल। और पे से पेमल और पे से कहां पर है? पन्नेर। यानी जो पेमल है वो पन्नेर की रहने वाली थी। पन्नेर अजमेर के अंदर पड़ता है, वर्तमान अजमेर के अंदर पन्नेर पड़ता है। और रामचंद्र जी की ये कौन थी? आपके रामचंद्र जी की पुत्री थी। और दोस्तों एक बात नोट लगाकर ध्यान लिख लेना कि जो पन्नेर है वो पेमल है, सॉरी दोस्तों पेमल है वो आपके मीराबाई का कौन सा नाम आता है? मीराबाई का बचपन का नाम आता है पेमल। नेक्स्ट अगर बात करें कि तेजा जी की दो बहनें भी आती है। पहली नाम है राजत बहन, दूसरी आपके कौन सी? भौरी बहन, जिसे भोंगी भी कह सकते हैं, या भौरी बहन आती है। अगर आप नेक्स्ट बात करें कि तेजा जी के बारे में जो 3 स्थान है जो महत्वपूर्ण है दोस्तों, एग्जाम के अंदर सीधा सीधा आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है उन 3 स्थानों से। और दोस्तों उसको ध्यान में रख लेना, बहुत कंफ्यूज करने वाले स्थान है। चलिए नेक्स्ट बात करें कि वो 3 स्थान कौन कौन से हैं। और दोस्तों वहां से सीधा सीधा आपको एग्जाम के अंदर वो देखने को मिल सकता है। तेजा जी 3 स्थान आते हैं। पहली बात करें तो आप कहते हैं कौन सा स्थान है? चंद्रीय स्थान। दोस्तों पहला से आपका स्थान आता है कौन सा? चंद्रीय स्थान आता है, चंद्रीय स्थान आता है, चंद्रीय स्थान। यहां लिख सकते हैं पहला। और दोस्तों चंद्रिया कहां पड़ता है? तो चंद्रिया मसूदा अजमेर के अंदर पड़ता है। और नेक्स्ट स्थान आता है आपके कौन सा? सुरसुरा। कौन सा सूरा है? सुरसुरा। और तीसरा स्थान आता है आपके कौन सा? नेर, पन्नेर। दोस्तों जो चंद्रिया स्थान है वो आपके कहां पड़ता है? मसूदा के अंदर पड़ता है। और मसूदा अजमेर के, मसूदा कहां पड़ता है? अजमेर के अंदर है। तीसरा सेकंड स्थान की बात करें तो सुरसुरा है वो किशनगढ़ के अंदर है, किशनगढ़। और किशनगढ़ कहां पड़ता है आपको पता होगा शायद तक, अजमेर के अंदर। सब जानते हैं अजमेर के अंदर है किशनगढ़, किशनगढ़ अजमेर के अंदर। और तीसरा स्थान आपका कौन सा आता है? पन्नेर। और पन्नेर दोस्तों रूपनगढ़ तहसील के अंदर पड़ता है अजमेर के अंदर। और दोस्तों ध्यान रख लेना रूपनगढ़ नदी भी है, रूपनगढ़। और रूपनगढ़ है अजमेर के अंदर। दोस्तों यहां से मैं आपको बता रहा हूं कि ये 3 स्थान है। पहला चंद्रिया, सेकंड आपके सुरसुरा और तीसरा आपके कौन सा? नेर, पन्नेर। चंद्रिया के अंदर दोस्तों तेजा जी को सर्प डसता है, लेकिन सुरसुरा के अंदर तेजा जी की क्या होती है? तेजा जी मृत्यु को प्राप्त होते हैं सुरसुरा के अंदर। और नेक्स्ट बात करें कि पन्नेर के अंदर है तेजा जी का कौन सा? ससुराल था तेजा जी का पन्नेर के अंदर। ठीक है, यहां हम लिख सकते हैं कि
जो पनेर है वो आपके पेमल का तो कौन सा पियर था, पेमल का तो पियर था, लेकिन तेजा जी का ससुराल आता है पनेर के अंदर। यानी हम लिख सकते हैं तेजा जी का ससुराल। तेजा जी का ससुराल है वो पनेर के अंदर था वो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि यहाँ का जो पनेर के अंदर जो मंदिर का तेजा जी के मंदिर का जो पुजारी होता है ना, वो पुजारी माली जाति का होता है, लेकिन अन्य मंदिर के अंदर कौन सा होता है, कुमार जाति का होता है। तो दोस्तों हम यहाँ लिख सकते हैं, थोड़ा मैं नीचे बना देता हूँ उसका मंदिर। ये दोस्तों तेजा जी का मंदिर है। कहां पर है दोस्तों, ये पनेर के अंदर तेजा जी का मंदिर है। कहां पर, पनेर। और पनेर दोस्तों अजमेर के अंदर पड़ता है, किशनगढ़ है आपके सॉरी रूपनगढ़ तहसील के अंदर पड़ता है पनेर। यहां पर जो पुजारी होता है, पुजारी है वो कौन सी जाति का होता है, माली जाति का पुजारी होता है। कहां पर है, पनेर के अंदर। जो तेजा जी के मंदिर के अंदर जो पूजा करता है, जो पुजारी होती है वो पुजारी कौन सी जाति का होता है दोस्तों, माली जाति का होता है। नेक्स्ट बात करेंगे सेंद्रिय स्थान की बात करें। सेंद्रिय क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सेंद्रिय के अंदर तेजा जी को सर्प डसता है, लेकिन ससुराल के अंदर सुसुरा के अंदर दोस्तों तेजा जी क्या होती है, मृत्यु को प्राप्त होते हैं तेजा जी। यानी सेंद्रिय के अंदर लिख सकते हैं यहां पर सर्प ने डसा, यानी तेजा जी को यहां पर सर्प डसता है। लेकिन बात करें सुसुरा के अंदर, यहां पर क्या होती है, सर्पदंश से तेजा जी की मृत्यु। यानी जो सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर के अंदर क्या है, तेजा जी की सर्पदंश से मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों एक बात इंपॉर्टेंट और बता देता हूं कि दोस्तों अगर किसी स्थान पर तेजा जी के मंदिर की स्थापना की जाती है ना, कि कोई सा भी स्थान हो वहां पर अगर तेजा जी की मंदिर की स्थापना की जाती है, तो उससे पहले क्या है, सुरसुरा गांव से जागती जोत लाई जाती है। यानी यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर वो क्या निकाली जाती है दोस्तों, जागरण निकाली जाती है। यहाँ पर तेजा जी की जागरण निकाली जाती है। यहीं पर तेजा जी की क्या निकाली जाती है, जागरण निकाली जाती है, निकाली जाती है। तेजा जी की जागरण निकाली जाती है दोस्तों, ये बात आप ध्यान रख लेना दोस्तों। अगर कहीं से कोई सा स्थान हो वहां पर अगर तेजा जी के मंदिर की आप स्थापना करने चाहते हो, तो सबसे पहला सुरसुरा गांव से क्या लानी पड़ेगी आपको, जो आपकी जागती जोत लानी होती है सुरसुरा गांव से। और इसीलिए दोस्तों हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर है तेजा जी क्या निकाली जाती है, जागरण निकाली जाती है दोस्तों। एक बात इंपोर्टेंट और बता देता हूँ दोस्तों, जो तेजा जी की मृत्यु किस कारण होती है दोस्तों, तेजा जी की मृत्यु है वो आपके बाछल, यानी पेमल की कौन थी, सहेली थी बाछल। यानी तेजा जी सॉरी आपके दोस्तों लाचा गुजरी, तेजा जी लाचा गुजरी की, तेजा जी लाचा गुजरी की गायों को मेर मीनाओं से, कौन से मीना दोस्तों, मेर मीनाओं का दोस्तों अजमेर के अंदर सर्वाधिक आधिपत्य था। मेर मीनाओं की मेर मीनाओं की गाय, तेजा जी लाचा गुजरी की गायों को मेर मीनाओं से छुड़वाने के लिए अपने प्राण दिए। दोस्तों मेर जो आपके लाचा गुजरी है, वो लाचा गुजरी पेमल की सहेलियां थी, और लाचा गुजरी की गायें हैं वो आपके अजमेर के मेर मीनाओं के द्वारा चुरा ली जाती है। और इसी कारण तेजा जी है वो लाचा गुजरी की गायों को छुड़ाने के लिए मेर मीनाओं से युद्ध करते हैं और गायों को छुड़ा कर लाते हैं। लेकिन रास्ते में जाते समय क्या होता है कि एक सर्प है वो अग्नि के अंदर जल रहा था, और उसी को तेजा जी अपने भाले से क्या करते हैं, साइड में कर देते हैं, बचा लेते हैं, जिससे सर्प है वो गुस्सा हो जाता है, सर्प को क्रोधित हो जाता है। और सर्प ने तेजा जी को डसने के लिए कहा, लेकिन तेजा जी ने कहा कि मैं पहले क्या है गायों को छुड़ा कर ला रहा हूँ, और मैं वचन देता हूँ कि मैं बाद में वो आपके पास पहुंच जाऊंगा। और इसी वचन बंध के कारण तेजा जी उस सर्प के पास आते हैं
और इसीलिए तेजा जी की सर्प दस्त से क्या होती है, मृत्यु होती है दोस्तों। सर्प है वो डसता कहां पर है, संडिया गांव अजमेर के अंदर डसता है, लेकिन मृत्यु सुरसुरा के अंदर है, जो किशनगढ़ के अंदर पड़ता है, जहां पर सर्प दस्त से क्या हो जाती है, तेजा जी की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। तेजा जी जो मृत्यु का समाचार है वो किसके द्वारा अपने घर पहुंचाया जाता है, यानी दोस्तों जो तेजा जी के मृत्यु का समाचार है वो तेजा जी की घोड़ी आती है लीलन सिंहकारी, और लीलन सिंहकारी के द्वारा दोस्तों तेजा जी की मृत्यु का समाचार अपने घर तक पहुंचाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं तेजा जी के उपनामों की। क्या क्या तेजा जी के उपनाम आते हैं। तेजा जी के उपनामों की बात करते हैं, चलिएगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, सेशन बढ़िया लग रहा है, तो दोस्तों आप एक बार वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और अपने जो ग्रुप है सोशल मीडिया ग्रुप के अंदर दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं तेजा जी के उपनाम क्या क्या आते हैं और क्यों आते हैं, उपनाम क्यों कहा जाता है, उन्हें अलग अलग उपनामों से क्यों पुकारा जाता है। उपनाम दोस्तों, उपनाम की बात करें तो तेजा जी को काला व बाला के लोक देवता कहा जाता है। कौन से, काला एंड बाला के लोक देवता, काला एवं बाला के क्या देवता, लोक देवता। दोस्तों काला सर्प को कहते हैं, लेकिन बाला एक क्या होया करता था, बाला एक दोस्तों नारू रोग होता था, और उसके निवारण के लिए तेजा जी की पूजा की जाती है, और इसीलिए काला एवं बाला के लोक देवता कौन कहलाते हैं, तेजा जी कहलाते हैं दोस्तों। बाला एक नारू रोग होता है दोस्तों, नारू रोग, और नारू रोग के निवारण के लिए तेजा जी की पूजा की जाती है, इसीलिए दोस्तों तेजा जी को काला एंड बाला के लोक देवता कहा जाता है। सेकंड बात करें कि कृषि कार्यों के उपकारक लोक देवता किसे कहते हैं, तेजा जी को कहते हैं। कृषि कार्यों के उपकारक लोक देवता, लोक देवता दोस्तों। कृषि कार्यों के उपकारक लोक देवता मैंने आपको बताया था कि दोस्तों पहली बरसात के अंदर है, और जब दोस्तों खेत की बुआई की जाती है उससे पहले हल व हाली के क्या बांधी जाती है, एक राखड़ी बांधी जाती है जिसे गोगा राखड़ी कहते हैं, और दोस्तों ये मैंने बताई थी गोगा जी लोक देवता के अंदर। लेकिन बुआई करते समय दोस्तों एक गीत गाया जाता है, वो तेजा जी का गीत गाया जाता है, जिसे तेजा टेर के नाम से जाने जाते हैं वो दोस्तों। और इसीलिए कृषि के आपके कृषि कार्यों के उपकारक लोक देवता किन्हें मानते हैं, तेजा जी को मानते हैं, जिससे क्या है कि उपज अच्छी होती है दोस्तों, इसीलिए तेजा जी की पूजा की जाती है कृषि कार्यों के लिए। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, इन्हें धोलिया वीर के नाम से जाने जाते हैं। क्यों दोस्तों, इनकी धोलिया गोत्र थी। धोलिया वीर के नाम से जाने जाते हैं। और दोस्तों लोक देवता को तेजा जी को क्या कहा जाता है, गायों के मुक्तिदाता कहा जाता है। गायों के कौन से देवता, मुक्तिदाता, गायों के मुक्तिदाता दोस्तों। इन्होंने गायों के लिए अपने जो प्राण है त्यागे थे, और इसीलिए तेजा जी को क्या कहा जाता है, गायों के मुक्तिदाता कहा जाता है दोस्तों, गायों के मुक्तिदाता कहा जाता है। हाँ जी दोस्तों चलिएगा। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तेजा जी के जो मंदिरों के बारे में, जो कहां कहां पर तेजा जी के मंदिर आते हैं और पूजा की जाती है, कौन कौन से स्थान है जहां पर तेजा जी के मंदिर स्थापित किए गए, मुख्य मुख्य मंदिर की बात करते हैं दोस्तों। दोस्तों एक आपके मंदिर आता है खड़नाल नागौर के अंदर, जहां पर तेजा जी का सबसे बड़ा क्या है, पूजा स्थल माना जाता है तेजा जी का, खड़नाल नागौर के अंदर दोस्तों। कहां पर है, खड़नाल है नागौर के अंदर। चलिएगा यहां लिख सकते हैं खड़नाल नागौर के अंदर है तेजा जी का कौन सा स्थल है, मुख्य स्थल है दोस्तों, मुख्य पूजा स्थल है। हाँ जी चलिए दोस्तों, मुख्य पूजा स्थल आता है कहां पर, खड़नाल नागौर के अंदर, यानी प्रमुख मंदिर।
प्रमुख मंदिर की बात करें तो कहां कहां पर मंदिर आता है दोस्तों? एक आपका मंदिर आता है खड़नाल। कहां पर है दोस्तों? खड़नाल। और खड़नाल कहां पर पड़ता है? नागौर के अंदर स्थित है दोस्तों खड़नाल। और खड़नाल के अंदर ही तेजा जी का जन्म होता है और यहीं पर जो है तेजा जी का मंदिर बना हुआ है, जिसको क्या कहते हैं, सबसे बड़ा पूजा स्थल माना जाता है दोस्तों। सबसे बड़ा पूजा स्थल, यानी सबसे बड़ा पूजा स्थल है दोस्तों खड़नाल, नागौर के अंदर माना जाता है। लेकिन दो मंदिर और आते हैं नागौर के अंदर, बात करें कौन कौन सा, तो पहला आता है दोस्तों परबतसर। पहला आता है दोस्तों परबतसर मंदिर आता है। और सेकंड की बात करें तो आपके दोस्तों बावता मंदिर आता है, जो कहां पर स्थित है? बावता मंदिर दोस्तों जो नागौर के अंदर स्थित है। दोनों मंदिर है वो कहां पर है? नागौर के अंदर दोस्तों दोनों मंदिर स्थित है। और नेक्स्ट मंदिरों की बात करें दोस्तों तो पनेर के अंदर भी तेजा जी की पूजा की जाती है। तेजा जी का मंदिर है पनेर के अंदर। और अगर नेक्स्ट बात करें कि सेंदरिया के अंदर है तेजा जी का मंदिर आता है। और अगर एक मंदिर और की बात करें तो सुरसुरा के अंदर तेजा जी का मंदिर आता है। लेकिन यहां देख सकते हैं जो पनेर के अंदर मंदिर है उसके जो पुजारी की बात करें तो पुजारी कौन है दोस्तों? पुजारी है वो आपके माली जाति का होता है। कौन सी जाति का दोस्तों? यहाँ पर जो पुजारी है वो किस जाति का है? माली जाति का है। पनेर मंदिर के अंदर है दोस्तों पुजारी। अगर नेक्स्ट बात करें तो दोस्तों बावता की बात करें, या हम लिख सकते हैं कि एकमात्र लोक देवता, क्या दोस्तों? एकमात्र लोक देवता जिनके मंदिर में आपके आयुर्वेद का या फिर सर्पदंश इलाज के लिए आयुर्वेद का प्रयोग किया जाता है। यहां हम लिख देते हैं कि एकमात्र लोक देवता जिनके मंदिर में सर्पदंश इलाज के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? इलाज के लिए आयुर्वेद का प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, आयुर्वेद का प्रयोग किया जाता है। और वो स्थान आता है दोस्तों बावला नागौर के अंदर। बात करें दोस्तों जो बावला नागौर है, बावला नागौर के अंदर है वो बावला नागौर एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर क्या किया जाता है दोस्तों? गौमूत्र से सर्पदंश इलाज का चिकित्सा किया जाती है। यानी सर्पदंश इलाज के लिए इलाज किया जाता है सर्पदंश का, किससे दोस्तों? गौमूत्र से। यानी यहां पर जो लिख सकते हैं यहां पर, चलो मैं नेक्स्ट बात को ड्रॉप कर देता हूं इसको। यहां मैं लिख सकता हूं कि दोस्तों बावता नागौर मंदिर है, एकमात्र मंदिर है जहां पर क्या किया जाता है? पीड़ित व्यक्तियों यानी सर्पदंश से जो पीड़ित व्यक्ति है उनका, सर्पदंश से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज किया जाता है। किससे? गौमूत्र से। बावता, और दोस्तों बावता कहां पड़ता है? नागौर के अंदर स्थित है। और यहां मैं लिख सकता हूं कि यहां पर है सर्पदंश से, यहां पर है सर्पदंश से पीड़ित व्यक्तियों का, सर्पदंश से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनका गौमूत्र से कैसा दोस्तों? निःशुल्क, ये ध्यान रखना दोस्तों, निःशुल्क, यहां पर बगैर पैसे के यानी निःशुल्क चिकित्सा की जाती है। चिकित्सा की जाती है दोस्तों। यानी जो बावता मंदिर है नागौर के अंदर पड़ता है दोस्तों, बावता मंदिर तेजा जी का मंदिर है जहां पर आपके सर्पदंश से पीड़ित व्यक्तियों का, दोस्तों सर्पदंश से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनका निःशुल्क गौमूत्र से क्या किया जाता है दोस्तों? निःशुल्क चिकित्सा की जाती है गौमूत्र से दोस्तों।
नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों किसकी, तो तेजा जी के कर्म स्थली या फिर बात करें तीर्थ स्थल आता है, वो कौन सा स्थान है? तेजा जी की कर्म स्थली या फिर हम रख सकते हैं क्या, तीर्थ स्थल। दोस्तों तीर्थ स्थल है वो आपके बांसी दुगारी। और दोस्तों बांसी दुगारी कहां पर पड़ता है? बूंदी के अंदर पड़ता है बांसी दुगारी। बांसी दुगारी जो दोस्तों क्या है, तेजा जी की कर्म स्थली या फिर मान सकते हैं तीर्थ स्थल है तेजा जी का बांसी दुगारी। और दोस्तों हमने पढ़ा कि भावता नागौर के अंदर है मंदिर बना हुआ है, जहां पर जो पुजारी, जहां पर आपके सर्पदंश से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज किया जाता है। कैसा किया जाता है? गोमूत्र से निःशुल्क इलाज किया जाता है सर्पदंश से पीड़ित व्यक्तियों का। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे हम कि तेजा जी के बारे में। यहां लिख सकता हूं, यहां लिख देता हूं मैं कि तेजा जी है वो अजमेर जिले के कौन से लोक देवता है? तेजा जी अजमेर जिले के मुख्य लोक देवता आते हैं। तेजा जी अजमेर जिले के, अजमेर तेजा जी आपके दोस्तों अजमेर जिले के मुख्य कौन सा देवता है? लोक देवता, लोक देवता है दोस्तों। यानी तेजा जी है वो आपके अजमेर जिले के, यानी अजमेर जिले के प्रत्येक गांव के अंदर क्या बना हुआ है? तेजा जी का थान बना हुआ है और इसी को क्या कहते हैं? तेजा चौक के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे लिख देता हूं मैं कि तेजा जी का प्रत्येक अजमेर जिले के प्रत्येक गांव के अंदर तेजा जी का थान बना हुआ है। और उस थान को किस नाम से जानते हैं? तो तेजा चौक के नाम से जानते हैं, तेजा चौक के नाम से। क्या दोस्तों कि तेजा चौक, तेजा चौक के दोस्तों बारे में बात करें, तेजा चौक क्या है? तो तेजा चौक दोस्तों अजमेर जिले के प्रत्येक गांव के अंदर है। अजमेर जिले के प्रत्येक गांव के अंदर थान को क्या कहते हैं? तेजा चौक कहते हैं। यहां लिख सकते हैं कि अजमेर जिले के अजमेर जिले के प्रत्येक गांव में थान को क्या कहते हैं? थान को तेजा चौक कहा जाता है, तेजा चौक कहा जाता है दोस्तों। यानी अजमेर जिले के अंदर प्रत्येक गांव में थान बने हुआ है, तेजा जी का थान बना हुआ है, जिसे क्या कहते हैं? तेजा चौक कहते हैं दोस्तों। और एक इंपोर्टेंट बात नोट लगाकर लिख लेना दोस्तों कि तेजा जी का या फिर तेजा चौक है वो सबसे बड़ा तेजा चौक है किस गांव के या फिर किस स्थान पर है दोस्तों? सबसे बड़ा तेजा चौक, सबसे बड़ा तेजा चौक की बात करें दोस्तों तो ब्यावर अजमेर के अंदर आता है। कहां पर आता है? ब्यावर है जो कहां पर पड़ता है? अजमेर के अंदर। और दोस्तों ब्यावर अजमेर, जो ब्यावर की स्थापना की बात करें दोस्तों तो कर्नल डिक्सन के द्वारा क्या की गई थी? ब्यावर की स्थापना की गई थी। और सबसे बड़ा तेजा चौक है वो कहां पर पड़ता है? ब्यावर अजमेर के अंदर पड़ता है। दोस्तों बात करें कि तेजा जी का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है तो कहां पर स्थित है दोस्तों? तेजा जी का सबसे बड़ा पशु मेला कहां पर आयोजित होता है दोस्तों? तेजा जी पशु मेला, तेजा जी पशु मेला, तेजा जी पशु मेला। और दोस्तों तेजा जी पशु मेला वो पर्वतसर नागौर के अंदर आयोजित होता है। पर्वतसर नागौर के अंदर दोस्तों आयोजित होता है भाद्रपद शुक्ल दशमी के अंदर, यानी तेजा दशमी के अंदर आयोजित होता है। कहां पर है? पर्वतसर नागौर के अंदर है। भाद्रपद शुक्ल यानी कौन सी पक्ष है? चांद्र पक्ष दशमी को, या लिख सकते हैं क्या? तेजा दशमी। तेजा दोस्तों तेजा दशमी के दिन है वो
पर्वतसर नागौर के अंदर तेजा जी का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है दोस्तों। लेकिन ये सबसे बड़ा पशु मेला कैसा है, आय व आमदनी की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है तेजा जी का पशु मेला, जो पर्वतसर नागौर के अंदर आयोजित होता है। और दोस्तों अदर और मेले जो आयोजित होते हैं पर्वतसर आपके नागौर के अंदर, तो मानसर मेला, जो मानसर पशु मेला आपके नागौर के अंदर आयोजित होता है, रामदेव पशु मेला नागौर के अंदर आयोजित होता है। दोस्तों बात करेंगे किसकी दृष्टि से, आय या फिर आमदनी की दृष्टि से, आय या लिख सकते हैं आमदनी, आय या फिर आमदनी की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है दोस्तों। सबसे बड़ा पशु मेला, सबसे बड़ा आय व आमदनी की दृष्टि से दोस्तों पशु मेला जो आयोजित होता है वो तेजा जी पशु मेला पर्वतसर नागौर के अंदर आयोजित होता है दोस्तों। और बात करें यहाँ पर प्रसिद्ध है जो नागौरी गायों के लिए, या नागौरी जो आपके नस्ल की गायों की उनके लिए ये मेला आयोजित होता है। अगर लेकिन बात करें हम दोस्तों कि सबसे बड़ा प्राचीन मेला, सबसे प्राचीन मेला तेजा जी का, सॉरी दोस्तों आपके पशु मेला कहां पर आयोजित होता है, सबसे प्राचीन मेला, या फिर हम कह सकते हैं कि दोस्तों सबसे प्राचीन मेला कहां आयोजित होता है, सबसे प्राचीन मेला। तो मैं यहां पर रख कर देता हूं सबसे प्राचीन मेला, पशु सबसे प्राचीन मेला दोस्तों आपके एक लोक देवता आते हैं दोस्तों, मल्लीनाथ जी लोक देवता। कौन से, मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी पशु मेला दोस्तों, जो मल्लीनाथ जी पशु मेला वो पशु मेलों के अंदर है, सबसे प्राचीन पशु मेला आता है जो कहां पर होता है, तिलवाड़ा दोस्तों कहां पर पड़ता है, बाड़मेर के अंदर है, तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर है वो मल्लीनाथ जी पशु मेला आयोजित होता है, जहां जो पशु मेला है वो सबसे प्राचीन पशु मेला माना जाता है दोस्तों। और किस नदी के किनारे होते हैं, तो हम लिख सकते हैं लूनी नदी के किनारे आयोजित होता है। नदी कौन सी नदी आती है दोस्तों, लूनी नदी आती है। लूनी नदी के किनारे आयोजित होता है तिलवाड़ा पर आपके बाड़मेर के अंदर पशु मेला, मल्लीनाथ जी पशु मेला, जहां पर सर्वाधिक पशु आते हैं। लेकिन अगर बात करें कि आय व आमदनी की दृष्टि से सबसे बड़ा तेजा जी का पशु मेला आयोजित होता है, यहाँ आप लिख देखते हैं कि सर्वाधिक पशु है सबसे प्राचीन मेला, सर्वाधिक पशु है सबसे प्राचीन पशु मेला, सबसे प्राचीन है पशु मेला, सबसे प्राचीन पशु मेला जो मल्लीनाथ जी का पशु मेला आता है तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर दोस्तों, ध्यान रख लेना। और यहाँ पर सर्वाधिक पशु आते हैं। लेकिन बात करें आय व आमदनी की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला कहां पर आयोजित होता है, तो दोस्तों आपके कहां पर होता है, आपके सबसे सर्वाधिक पशु व सबसे प्राचीन पशु मेला आयोजित होता है वो मल्लीनाथ जी का पशु मेला आयोजित होता है। लेकिन आमदनी व आय की दृष्टि से बात करें तो तेजा जी का पशु मेला आयोजित होता है। और दोस्तों बात करें कि मल्लीनाथ जी पशु मेला है वो आपके थार पार गायों के लिए प्रसिद्ध है, यानी यहाँ पर सर्वाधिक थार पारकर नस्ल की गायें आती है दोस्तों, थार पारकर दोस्तों, थार पारकर जो गायें हैं उनके लिए ये प्रसिद्ध है पशुनाथ जी, आपके मल्लीनाथ जी पशु मेला दोस्तों आयोजित होता है। और अगर नेक्स्ट बात करें दोस्तों कि तेजा जी के जो आपके मंदिर का पुजारी होती है, हमने क्या पढ़ा कि पनेर के अंदर जो तेजा जी के मंदिर का जो पुजारी होता है वो किस जाति का होता है, माली जाति का होता है। किसका होता है, माली जाति का। लेकिन बात करें कि अन्य मंदिर की बात करें, अन्य मंदिर के अंदर जो तेजा जी के पुजारी होते हैं वो किस जाति के होते हैं, कुमार जाति के होते हैं। किस जाति का होता है दोस्तों, आपके कुमार जाति का होता है। और तो एक बात और ध्यान में, जो आपके तेजा जी पशु मेला आयोजित होता है वो आपके अभी वर्तमान के अंदर कहां पर, पर्वतसर नागौर, लेकिन पहले वो पनेर के अंदर आयोजित होता था। यहां लिख सकते हैं कि तेजा जी के मंदिर का पुजारी दोस्तों, तेजा जी के जो मंदिर का पुजारी होता है वो किस जाति का होता है, कुमार जाति का होता है। और दोस्तों पुजारी को क्या कहते हैं, पुजारी को घोड़ला कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उसके बारे में भी देखेंगे कि घोड़ला
घोड़ला कहा जाता है दोस्तों। घोड़ला इसलिए कहा जाता है क्योंकि पुजारी के द्वारा वो सर्प दंश का क्या किया जाता है, इलाज किया जाता है, सर्प दंश का। यानी जो पुजारी होते हैं, जो तेजा जी मंदिर के अंदर पुजारी होते हैं, पुजारी के द्वारा सर्प दंश का इलाज किया जाता है और इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, घोड़ला कहा जाता है, किया जाता दोस्तों। सर्प दंश का इलाज किया जाता है इसीलिए घोड़ला कहा जाता है। और दोस्तों तेजा जी की घोड़ी का बात करें, घोड़ा था या फिर घोड़ी, दोस्तों तेजा जी की घोड़ी थी जो लीलन श्रृंगारी। घोड़ी आती है आपके दोस्तों लीलन श्रृंगारी। लीलन श्रृंगारी तेजा जी की घोड़ी आती है। और जो तेजा जी है वो शहरिया जनजाति, आपके दोस्तों एक शहरिया आपकी जनजाति आती है 12 के अंदर, शहरिया जनजाति। शहरिया जनजाति के तेजा जी है वो आपके आराध्य देव माने जाते हैं, शहरिया जनजाति के। चलिए, शहरिया जनजाति के आराध्य देव। तो दोस्तों शहरिया जनजाति के शहरिया जनजाति के आराध्य देव आराध्य देव माने जाते हैं कौन है, तेजा जी। लेकिन मैंने आपको बताया कि भील जनजाति के आराध्य देव कौन माने जाते हैं दोस्तों। भील जनजाति के जो आराध्य देव है वो आपके बापूजी राठौड़ माने जाते हैं, भील जाति के आपके आराध्य देव। और लेकिन शहरिया जनजाति के आराध्य देव की बात करें तो तेजा जी आते हैं। और तेजा जी की दोस्तों याद में आपके 12 के अंदर सीतावाड़ी का मेला लगता है, जिसे शहरिया जनजाति का क्या कहा जाता है, कुंभ कहा जाता है। यानी तेजा जी की आराधना में मेला आयोजित किया जाता है 12 के अंदर, सीतावाड़ी का मेला दोस्तों। कौन सा मेला, सीतावाड़ी का मेला, जो आपके कहां पर आयोजित होता है, सीतावाड़ी का मेला, जो आपके 12 के अंदर आयोजित होता है। और दोस्तों इसे कहते हैं शहरिया जनजाति का कुंभ, शहरिया जनजाति का कुंभ। लेकिन दोस्तों मैंने बताया कि मारवाड़ का कुंभ कौन सा कहलाता है, तो दोस्तों मारवाड़ का कुंभ है रामदेवरा मंदिर को कहा जाता है, मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। और बागड़ के कुंभ की बात करें तो दोस्तों आपके कहां पर है, आपके डूंगरपुर के अंदर बागड़ का कुंभ आयोजित होता है दोस्तों, नवाटापुरा के अंदर, बेणेश्वर धाम। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों की तेजा जी की पत्नी, यानी जो तेजा जी की मृत्यु के बाद में तेजा जी की पत्नी है वो दोस्तों सती होती है। और ये दोस्तों आपके पिछली वाले DSTC एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है कि कौन से लोक देवता की पत्नी है वो सती हुई थी। तेजा जी की मृत्यु के बाद पत्नी पेमल क्या होती है दोस्तों, पत्नी पेमल है वो आपकी पत्नी सती होती है, सती होती है दोस्तों। आपके तेजा जी है कंप्लीट हो चुके हैं। तेजा जी लोक देवता के बारे में हमने जो भी मोस्ट बातें बन की या फिर मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट थे वो हमने कंप्लीट कर दिए। और एक बात और बता दूं कि तेजा जी का जो गीत है वो क्या कहलाता है, तेजा जी का गीत, तेजा जी के गीत दोस्तों तेजा टेर के नाम से जाना जाते हैं, तेजा टेर। और दोस्तों बुआई करते समय क्या है, तेजा जी के गीत गाए जाते हैं। लेकिन बुआई करने से पहले हल व हाली के राखड़ी बांधी जाती है, वो आपकी गोगा राखड़ी कहलाती है, जो गोगा जी लोक देवता के अंदर हमने पढ़ी थी। और बुआई करते समय तेजा गीत गाया जाता है, वो तेजा टेर कहलाता है तेजा जी लोक देवता के संदर्भ में। और दोस्तों तेजा जी के उपनाम की बात करें तो हमने तेजा जी को काला व बाला के लोक देवता कहा जाता है, तेजा जी को कृषि कार्यों के उपकार लोक देवता कहा जाता है, गायों के मुक्तिदाता के बारे में हमने बात की। और धोलिया वीर भी हमने पढ़ा तेजा जी को। और हमने तेजा जी के जन्म कहाँ पर हुआ था, माता पिता का क्या नाम था, उनके बारे में बात की। और इस प्रकार से हमारे तेजा जी लोक देवता कंप्लीट हो जाते हैं। और बाकी जो बचे हुए लोक देवता की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, टेक यू, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।